के से बयान करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अहबाब किराम, वक़्त इंतहाई मुख्तसर है। मैं बग़ैर तमहीद के चंद बातें आप हज़रात के गोशो गुज़ार करना चाहता हूँ। इमाम अदल व हुर्रियत जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म, सब मोहब्बत से कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ग़ालिबन 27 या 28 ज़िलहज्जा नमाज फ़जर में सुबह हमला किया एक ईरानी फ़िरोज़ मजूसी नामी शख्स ने। ग़ालिबन ये ज़ुल्हज्जा के आखिरी दिन थे, तो जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए यकम मुहर्रम को जामे शहादत नोश फरमा गए। यूँ ये हमारी तारीख़ में हमारा इस्लामी साल जो कि यकम मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, यूँ जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान का नजराना पेश करके इस तारीख़ को अपने खून से रंगीन कर दिया। बिला तमहीद अपनी बात की तरफ बढ़ते हुए कि जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की और लिखा है कि 3 दुआएं। एक दुआ है इब्राहीम खलीलुल्लाह की, एक दुआ है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की, और एक दुआ है जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में हबीबुल्लाह को मांगा। जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी दुआ में अपने भाई हारून को मांगा, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में उमर इब्न ख़त्ताब को मांगा। कारी साहब, ये सूरत नूर कौन से पारे में है? सूरह नूर, सूरत नूर 18वां पारा। जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे हैं। जब तामीर मुकम्मल हो गई, अपने रब से इल्तिजा की, दुआ की कि खुदावंदा, मैंने ये तेरा घर तामीर किया, मैंने मज़दूरी की तेरे घर की, तो अब मुझे उजरत भी मिलनी चाहिए। और ये मेहनत कश अल्लाह को बड़ा अजीज़ है। सिर्फ़ अल्लाह को नहीं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेहनत कश बहुत अजीज़ है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आपने सलाम लिया। नबी रहमत ने उनके हाथों की सख्ती को महसूस किया और पूछा कि ऐ मेरे सहाबी, क्या करते हो? तो सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक पहाड़ की कान में मेहनत मजदूरी करता हूँ, रिज़्क़े हलाल कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, और उस मेहनत कश के उस सख्त हाथ को अपने लबों से बोसा दिया। और फिर फरमाया कि जो रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए अपने हाथ गैरों के सामने फैलाने की बजाय रिज़्क़े हलाल कमाए, और रिज़्क़े हलाल कमाने की वजह से हाथों का ये हाल हो जाए, तो वो हाथ इस काबिल हैं कि नबूवत उन हाथों का बोसा ले। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इल्तिजाए कर रहे हैं
कि ए मेरे परवरदिगार, ये दारुल उलूम मैंने बना दिया, अब इसका मुअल्लिम भी भेज, इस मदरसे में उस्ताद भी भेज जो यहाँ पर इल्म व हिकमत की तालीम दे, दनाई की तालीम दे और यहाँ के पढ़ने वालों को पाक बना दे। कुरान करीम ने फरमाया कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, ये दुआए खलील है कि ये घर मैंने मुकम्मल कर दिया, अब इसमें मुअल्लिम भेज। तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआओं का समर बनकर तशरीफ़ लाए। ये दुआ थी पहली दुआ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की। एक दूसरी दुआ जो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाई, फ़िरऔन के मज़ालिम और इस्तबदाद से टकराने के लिए जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। कुरान करीम ने उस दुआ को अपने सीने में जगह दी। अल्लाह का कुरान फरमाता है, फरमाया रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदावंदा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मेरी पहली दुआ तो ये है कि मुझे शरे सदर अता फरमा, मेरे सीने को खोल दे। और दूसरी दुआ ये कि मेरी ज़ुबान की लुकनत को भी ख़त्म फरमा और मुझे ऐसा अंदाज़े बयान अता फरमा कि मैं जो भी बोलूँ तेरे बंदों के दिल पर रकम होता जाए। फिर दूसरी दुआ फरमाई कि वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री व अशरिकुहु फी अमरी, कि खुदावंदा मैं तुझसे दूसरी दुआ ये करता हूँ कि मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे, क्योंकि वो उसके अंदर फसाहत व बलागत बहुत है। हम दोनों मिलकर तेरी ज़िक्र और तेरी तस्बीह बयान करेंगे, हम दोनों मिलकर तेरे ज़िक्र के तकाज़ों को पूरा करेंगे और हम दोनों मिलकर फ़िरऔन के मज़ालिम का मुकाबला करेंगे। जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से ये दुआ फरमाई और अल्लाह ने उनकी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। जनाबे सैयदना हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, अल्लाह पाक ने उनको उनका वज़ीर मुकर्रर फरमाया। ये दूसरी दुआ थी, दुआए कलीम। और अब तीसरी दुआ है दुआए रहमतुल लिल आलमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते तलब दराज फरमाए कि ए परवरदिगार, इस्लाम की आबियारी के लिए उमर इब्ने खत्ताब भेज दे। लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उमर इब्ने खत्ताब को नहीं, दो शख्सियत का जिक्र है, इब्ने हशाम और इब्ने खिताब का। इब्ने हशाम का क्यों जिक्र फरमाया नबी रहमत ने? कि उसके पास दौलत है, पार्टी है, कौमी वजाहत है। और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क्यों मांगा? कि उनके पास गैरत है, क़ुव्वत है, शौकत है, सौलत है, जलालत है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मेरे महबूब पैगंबर, छोड़ वडेरे को, दफ़ा कर माल को, मैं इब्ने हशाम नहीं भेजता, तेरी दुआओं का समर बनाकर इब्ने खत्ताब भेज रहा हूँ। और ये भी मेरे आका की दुआ की कबूलियत का शरफ है
कि रहमतुल लिल आलमीन ने रात के अंधेरे में इब्ने खत्ताब को मांगा और सुबह के सवेरे में अल्लाह पाक ने इब्ने खत्ताब को आपके कदमों में भेज दिया। जनाब सैयदना फारूक आज़म मेरे आका की दुआ का समर बनकर तशरीफ़ लाए और फिर जब मेरे आका की मजलिस में बैठे, मेरे आका की सोहबत अख्तियार की, तो अल्लाह पाक ने इतना बुलंद मकाम अता किया कि उमर के फ़िक्र को अर्शे बरी से खराजे तासीन मिलने लगा। उमर फर्शे ज़मीन पर बैठकर कोई राय देता है, अल्लाह पाक अर्शे बरीन से कुरान करीम बनाकर नाजिल कर देते हैं। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मेरे महबूब, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि अहले बैत आपके घर वाले बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर तूने तो मेरे दिल की बात कर दी है। हज़रत उमर ने फरमाया कि महबूब मैंने तो तजवीज़ पेश की, आपने तौसीक कर दी, तो अब इसको कानून बना दीजिए ना। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि ए उमर मैं कानून दान नहीं हूँ बल्कि कानून का मुबल्लिग बनकर आया हूँ। मैं तो सिर्फ कानून को बयान करता हूँ, कानून बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप भी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो, मैं भी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करता हूँ। इसी असना में जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, मेरे आका के ऊपर वही के आसार नमूदार हुए। कुरान करीम ने फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, कि ए मेरे महबूब पैगंबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब पैगंबर अपनी अज़वाज को फरमा दीजिए और अपनी बनात को भी फरमा दीजिए और मोमिनीन की बेटियों को भी फरमा दीजिए कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि जब अपने घर से बाहर निकलें तो बापर्द होकर निकलें। अगर फर्शे ज़मीन पर तेरा उमर ये बर्दाश्त नहीं करता, मैं फर्शे बरीन से अल्लाह भी इस अमर को बर्दाश्त नहीं करता। जनाब फारूक आज़म ने तजवीज़ पेश की और आसमान से अर्श से अल्लाह का कुरान बन के उतरा। जनाब सैयदना फारूक आज़म बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इब्ने खत्ताब का बेटा मकाम इब्राहीम के पास खड़ा कुछ सोच रहा है। नबी रहमत ने फरमाया कि ए उमर क्या सोचते हो? हज़रत उमर ने फरमाया कि ए मेरे आका जान, मेरा जी चाहता है कि इब्राहीमी सजदे अदा होने चाहिए, मकाम इब्राहीम पर सजदा किया जाए। आपकी क्या राय है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, दादा तो मेरा है इब्राहीम, मेरा भी बड़ा जी चाहता है कि यहाँ पर सजदा किया जाए, लेकिन कानून नहीं बन सकता, हुक्म नहीं बन सकता। अभी ये मुमासला चल रहा है कि अर्श से अल्लाह का कुरान नाजिल होता है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, कि ए महबूब उमर को भी सजदा करने की इजाज़त दीजिए और क़यामत तक आने वालों के लिए ऐलान फरमा दीजिए कि जब तक मकाम इब्राहीम पर सजदा नहीं किया जाएगा किसी का हज कबूल नहीं होगा।
ये परवाज़ मिली हज़रत उमर की राय को। एक और मकाम आया, इब्ने उबई मुनाफिकीन का सरदार, जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी को हदफ बनाया। आपकी घरवाली मरियम इस्लाम बिन्त सिद्दीक जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तोहमत की, ज़ुबान दराजी की। हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सिद्दीक था और एक अबू जहल था। सिद्दीक ने अपनी दोस्ती में, अपनी वफा में हद कर दी और अबू जहल ने अपनी दुश्मनी में हद कर दी। ये मुनाफ़क़त की भी कोई ज़िंदगी है भला? अगर मुनाफ़क़त करनी है तो खुल के सामने आया जाए, मुखालफत की जाए। और इतना बड़ा मुखालिफ था अबू जहल कि जब मैदान में आया, लड़ते 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 जब दुश्मन के शिकंजे में आया तो दुश्मन से कहने लगा, मेरी गर्दन ज़रा नीचे से रख के काटना, ताकि कल मदीने के बाज़ारों में मेरे सर का मुजाहरा हो तो मेरा सर फुटबॉल न लगे, पता चले किसी सरदार का सर है। तो इब्ने उबई बहुत बड़ा मुनाफिक इंसान, जब उसका आखिरी वक़्त आया, अपने बेटे से बुला कर कहने लगा कि मेरी दो वसीयतें हैं, दो वसीयतें। एक वसीयत तो ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में मुझे कफन दिया जाए, और दूसरी वसीयत मेरी ये है कि मेरा जनाजा भी रहमतुल लिल आलमीन पढ़ाएं। जब बेटे ने अपने बाप की ये बातें सुनी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने लगा कि अब्बा जान, कहाँ तू और कहाँ मेरा महबूब? सारी जिंदगी तूने मेरे महबूब की मुखालफत की, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को हदफ बनाया, ज़ुबान दराजी की। आज मैं किस मुंह से रहमतुल लिल आलमीन के पास जाऊं? इब्ने उबई मान लिया कि बहुत बड़ा मुनाफिक था। कहने लगा कि ऐ मेरे बेटे, इसमें कोई शक नहीं कि सारी ज़िंदगी मैंने तेरे महबूब का दिल दुखाया है, उसकी दिल आज़ारी की है, लेकिन उसकी रहमत का भी कोई हद नहीं, कोई किनारा नहीं। तू मेरी मुखालफत को तो देख रहा है, मेरी दुश्मनी को तो देख रहा है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत को भी देखना। इब्ने उबई आया मेरे महबूब के पास, अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मेरे बाप ने दो वसीयतें फरमाई हैं। पहली वसीयत के आपके कुर्ते में कफन दिया जाए, और दूसरी वसीयत के मेरे बाप का जनाजा भी आप पढ़ाए। नबी रहमत के होंठों पर तबस्सुम आया। जब मेरे आका मुस्कुराए तो यूं लगता था जैसे काली बदलियों से 14वीं का चांद निकल आया हो। नबी रहमत मुस्कुराए और फरमाया कि बेटा बात सुन, अगर तेरे बाप की आखिरत की बर्बादी मेरे इस कुर्ते पहनने से आबादी में बदल सकती है तो ले जाओ मेरा कुर्ता, और अगर तेरे वालिद की मग़फ़रत मेरे जनाजा पढ़ाने से हो सकती है तो मुझे वक़्त बता दो, मैं जनाजा पढ़ाने भी आऊँगा। अब पूरे मदीने में ये खबर फैल गई। पूरा मदीना सिमट सिमट कर जनाज़गाह में शामिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। इब्ने खत्ताब के बेटे ने बाजू से पकड़ लिया,
फरमाया कि ए अल्लाह के हबीब जानते नहीं है ये कौन है? नबी रहमत ने फरमाया कि ए उमर मुझसे ज्यादा इसको कोई नहीं जानता। हजरत उमर समझ गए कि मेरे आका ने आज अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया है। हजरत इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि ए आका जान आप इस मुनाफिक का जनाजा ना पढ़ाइए। रहमत आलम ने फरमाया कि ए उमर मेरी रहमत का तकाजा है कि मैं इसका जनाजा पढ़ाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। जब फारिग हुए अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा। फरमाया कि ए मेरे महबूब ये तो एक मुनाफिक था, एक मुशरिक था। किसी भी मुनाफिक और मुशरिक के जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं। और सिर्फ जनाजा नहीं बल्कि फरमाया कि ला तकुम अला कब्री कि किसी की कब्र पर भी खड़े होने की इजाजत नहीं। ये तजवीज़ हज़रत उमर ने अर्शे बरीन पर पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शे बरीन से अपना कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया। एक और मकाम जनाब सैयदना आयशा सिद्दीका मरियम इस्लाम बिनते सिद्दीक जनाब सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके अहले बैत के तक़द्दुस को पमाल करने की कोशिश की गई। जनाब सैयदना आयशा सिद्दीका इस वाक़े को बयान फरमाते हुए फरमाती हैं कि मुझे इस अमर का बिल्कुल भी पता नहीं था। जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। आपकी पेशानी पर परेशानी के आसार थे। मैंने नबी रहमत से सलाम किया, मुझे जवाब कोई न मिला। 2-3 दफ़ा जब मुझे जवाब न मिला मैं समझ गई कि अल्लाह का हबीब मुझसे खफा है। फिर मैंने इजाज़त तलब की कि मैं अपने घर जाऊं, अपने वालिद से बात करूं। मेरा ख्याल वक्त हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगा लें। आपने इजाज़त तलब की, जवाब कोई ना मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी को इजाज़त समझकर आप अपने घर तशरीफ़ लाईं। जब घर आई तो अजीब मंजर देखा कि बाप जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर एक कोने में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहा है और आँखों से अश्क रवाएं। वालदा भी कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ़ है। जनाब सैयदना आयशा सिद्दीक़ा ने भी कुरान करीम उठाया और घर के कोने में जाने लगी। जब वालदा ने देखा तो आवाज़ दी कि आयशा बेटी किधर जाती हो? तो जनाब सैयदना आयशा ने फरमाया कि हाई कोर्ट तो नाराज़ हो गया है, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रही हूँ। जनाब सैयदना आयशा सिद्दीक़ा घर के कोने में महवे तिलावतें, आँखों से अश्क रवाएं। इधर नबी रहमत ने एक हंगामी इजलास बुलाया अपने सहाबा का और अपने सहाबा से मशवरा तलब किया कि ए मेरे सहाबा इन हालात में मुझे कोई मशवरा दीजिए। सहाबा किराम पर गम की कैफियत तारी है, आहो सिसकियाँ निकल रही हैं। मुख्तलिफ सहाबा किराम ने अपनी राय पेश की। जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया कि ए रहमत आलम आपको बीवियों की कमी नहीं,
अगर आप चाहें तो दूसरा निकाह कर लें, हजरत आयशा को तलाक दे दें। बस ये जुमले सुनने थे कि इब्ने खत्ताब खड़ा हुआ, रोता हुआ बोला कि ए रहमतुल लिल आलमीन, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आयशा को आपके घर में भेजने वाला कौन है? किसने इस रिश्ते का इंतखाब किया है? इसका चुनाव किसने किया है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली आसमान की तरफ उठी। जब उंगली आसमान की तरफ उठी तो इब्ने खत्ताब से नयाम से तलवार को निकाला। फरमाया कि ए अल्लाह के हबीब, दुश्मनों से तो मेरी तलवार निमटेगी। और दूसरी रही आपके घर की बात कि जब अल्लाह पाक ने इस मजलूमा को आपके घर में भेजा है तो आपके घर से निकालने का इख्तियार भी उसी अल्लाह को है। आप भी अल्लाह के फैसले का इंतजार कीजिए। नबी रहमत ने फरमाया, जज़ाकल्लाह इब्ने खत्ताब, आपने मेरे दिल के बोझ को हल्का कर दिया। इब्ने खत्ताब की ये बात सुनकर नबी रहमत का चेहरा खिल उठा। नबी रहमत उस मजलिस से उठकर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर आए, दस्तक दी। मैं कुर्बान जाऊं कि ये वो इंसान है कि नबुव्वत इसके दरवाजे पर चलकर आई है। जब दस्तक दी तो दरवाज़ा खुला। जनाब सैयदना आयशा सिद्दीक़ा की वालिदा मोहतरम ने दरवाज़ा खोला। आप अंदर तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा को जब ये मालूम हुआ, आप आने लगी। ये वाक़या हज़रत आयशा अपनी ज़ुबानी बयान फरमा रही हैं कि मैं जब उठने लगी तो मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा कि जहाँ अपील दायर कर रखी है वहाँ से फ़ैसले का इंतज़ार करो। नबी रहमत हज़रत आयशा के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा ज़ारो कतार रो रही हैं। अभी इसी असना में हज़रत आयशा ने नज़र उठाकर देखा तो मेरे आका पर वही के आसार कायम हो गए। हज़रत जिब्रील कुरान करीम की ये तिलावत लेकर, ये आयत लेकर नाजिल हुए कि अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। नहीं यार, बनती है सुबहान अल्लाह, ना इतने ढीले पड़ो, मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। जब ये आयत नाजिल हुई, रहमत आलम ने मुबारकबाद दी आयशा की वालदा को और जनाब आयशा को कि मुबारक हो कि जब हज़रत मूसा पर तोहमत लगी, एक लड़के ने बरात का ऐलान किया। जब इब्ने मरियम हज़रत मरियम पर तोहमत लगी तो बेटे ने बरात का ऐलान किया। जब हज़रत यूसुफ पर तोहमत लगी तो एक बच्चे ने बरात का ऐलान किया। आयशा तू वो खुश नसीब है कि अल्लाह पाक ने किसी का सहारा नहीं लिया, डायरेक्ट कुरान करीम ने तेरी बरात का ऐलान किया। जब ये जुमले सुने तो हज़रत आयशा की वालदा ने अपनी बेटी से कहा कि उठ, इनका शुक्रिया अदा करके जिनके लबों से तुझे ये नवीद मिली है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक़्त मेरे गम का ये आलम था कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। मैंने फरमाया कि ए अम्मा जान, मैं इनका शुक्र अदा क्यों करूं? मैं तो उस ज़ात का शुक्र अदा करूंगी कि जिसने अपने रहमत के दामन से मेरे आंसू पूछे हैं। और फिर जनाबे सैयदना आयशा ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन, कोई बदला भी तो होना चाहिए। मैंने इतने अश्क बहाए हैं, इतने दिन सजदा रेज रही हूँ, कोई बदला भी मिलना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आयशा, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम।
कि सिर्फ तुझे नहीं, तेरे इस वाक़े पर जितनी आंखें भी अश्कबार हुई हैं, मैंने सबके लिए रिज़्क़े करीम का वादा फरमा लिया है। एक यहूदी आया, यहूदी और मुनाफिक, ज़मीन का तनाज़ा था अल्लाह के हबीब के पास कि अल्लाह के हबीब फैसला कीजिए, ये जगह मेरी है। मुनाफिक कहता है कि ये जगह मेरी है। अल्लाह के हबीब ने यहूदी से कहा कोई गवाह। यहूदी ने गवाह पेश कर दिए और मुनाफिक से पूछा भाई तेरे पास भी कोई गवाह है? मुनाफिक ने कहा मौला खुश रखे, असी ते तुहाडे हैं जी, असी ते तुहाडे मोमिनीन हाँ। अल्लाह के हबीब ने कहा कि मोमिन बनने से बंदा मालदार नहीं हो जाता। ये ज़रूरी नहीं कि बंदा मोमिन कलमा पढ़ता जाए और चीज़ों पे कब्ज़ा करता जाए। कोई गवाह पेश कर, गवाह नहीं था तो नबी रहमत ने उस यहूदी के हक में फ़ैसला दे दिया। अब जब ये फ़ैसला हुआ, उस मुनाफिक ने कहा यार ये तो यहूदी है और मैं कलमा पढ़ना कलमा गो इंसान हूँ। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास चलते हैं। ये यहूदी और मुनाफिक जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास गए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो अक्स कामिल थे नबी रहमत का। आपने फरमाया कि जो फ़ैसला मेरे कायद ने कर दिया है मेरा भी वही फ़ैसला है। अब ये चले जनाब इब्ने खत्ताब के दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब बाहर आए, देखा कि दो बीमार खड़े हैं, एक दिमाग का बीमार है और एक दिल का बीमार है। एक दिमाग का बीमार है और एक दिल का बीमार है। दिमाग का बीमार यहूदी है और दिल का बीमार मुनाफिक है। कुरान करीम ने फरमाया, आयत आई कि ये बेईमान हैं, इनके दिलों में बुग़्ज़ है। एक दिल का बीमार और एक दिमाग का बीमार। जनाब उमर फ़ारूक से वो मुनाफिक कहने लगा कि इस तरह अल्लाह के हबीब ने हमारा ये फ़ैसला किया है। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ने जब ये बात सुनी कहा कि अच्छा चलो मैं आता हूँ, आपका फ़ैसला करता हूँ। घर गए, तलवार लेकर बाहर आए और आपकी ये आवाज़ अर्शे फर्श पर गूंजी। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद अगर कोई बंदा फैसला करवाता है तो उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। आपने उसके सर को कलम कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया। हंगामा मच गया, जी ज्यादती हो गई। एक यहूदी के मुकाबले में एक कलमा गो को मार दिया गया। अल्लाह का कुरान वहां पे नाजिल हुआ, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, अगर तेरा फैसला हो जाने के बाद भी इनके दिल मुतमईन ना हो तो ये इस काबिल हैं कि उमर की तलवार से इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। बड़ा प्यारा मजमून चल रहा है, मेरा जी चाहता है कि मैं इस पे बोलता जाऊं। मेरे साथ वादा करें कि अगले जुमे पर हम वक़्त पर तशरीफ़ लाएंगे, मैं भी इंशाअल्लाह वक़्त पे आऊँगा, इस मजमून को पूरा करेंगे। यकम मुहर्रमुल हराम को जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई। अल्लाह पाक उनकी शहादत को अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमाए और हमें भी इब्ने खत्ताब के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।